बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ तोरियाँ जो 1 किलो में लाई थी, और ये मैं आपको इसका रेसिपी बताने लगी हूँ कि मैं किस तरीके से बनाने लगी हूँ। कुछ लोग ये छिलके उतार के बनाते हैं, वो बहुत पतली पतली सी रह जाती है, ग़िज़ाइयाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन मैं छिलके वाली ही पकाऊँगी, और अगर आपने छिलके उतारने हैं तो इस तरीके से उतारें, ठीक है। ये बिल्कुल इसकी नॉर्मल सी जो स्किन होती है, ये जिल्द ऊपर वाली, ये उतारनी है। ये देखें इस तरह, ये भी नहीं, पूरी ग़िज़ाइत भी अंदर रहेगी, और जो इसका डस्ट वाला पार्ट है, मिट्टी वाला कुछ की रह जाती है, वो भी उतर जाएगा, ठीक है। इस तरह सारी करके, तो काटनी किस तरीके से है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जिस तरह हम काटते हैं, ये देखना, जिस तरह हम काटते हैं खीरे को, ऐसे इसमें इस तरीके से काटना है, ठीक है। ये देखिए जी, बहुत अच्छी, और ये तोरियाँ हैं बिल्कुल फ्रेश ताज़ा है, ठीक है। और ये मैं पूरी काट के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने ना ये सब्ज़ी सारी काट ली है, तोरियाँ भी काट ली हैं अच्छी तरीके से, और ये प्याज और लहसुन है 1 टेबलस्पून मैंने वो कूट लिया है, पेस्ट बना लिया है, और 3-4 ये सब्ज़ मिर्ची हैं, और ये टमाटर हैं 4-5 छोटे छोटे टमाटर। बड़े टमाटर हो तो 2 डाल लें, छोटे हो तो 4-5 डाल लें, ठीक है। ये 1 टीस्पून हल्दी है, 1.5 जैसे कि आधी टीस्पून जो है ना हल्दी है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और कलवंजी है, ठीक है। ये मैं आपको क्लोज से भी दिखा देती हूँ। ये मैंने मसाले डालने हैं, सिर्फ इतने ही मसाले डालूँगी, ठीक है। और इसके अलावा मैं कोई मसाला नहीं डालूँगी। चले जी, शुरू करती हूँ। हाँ जी, 1 कप तकरीबन मैंने ये इसके अंदर घी का डाला है, ठीक है। हाँ जी, जब घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर प्याज डाल दें। प्याज को ब्राउन नहीं करना, ठीक है। क्रिस्टल की शक्ल में आ जाए तो फिर इसके अंदर ना डालना है हमने लहसुन। ये बड़ी ही जल्दी सब्ज़ी बन जाती है और बहुत ही जायके वाली बनती है। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, विटामिन डी, कैल्शियम, और चेहरे की जो स्किन है वो बहुत अच्छी ग्लो करती है, इसके साथ कलर भी वाइट करती है। सब्ज़ियाँ ज़रूर खानी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें प्याज हमारे हो गए, देखें ये क्रिस्टल की शक्ल में आ गए। इसके साथ ही हमने ये जो लहसुन का पेस्ट है, लहसुन की दरदरा सा काटती है, क्योंकि मोटा आ जाए मुँह में तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये डाल देना, और मैं टमाटर काट रही हूँ साथ साथ। ये हो जाएंगे तो साथ ही मैं ये टमाटर डाल दूँगी, ठीक है। और नमक, मिर्च मसाला, इसमें कोई और मसाला नहीं जाएगा। ये मैंने ज़ीरा भी अपनी मर्ज़ी से डालने लगी हूँ, आपकी मर्ज़ी है आप डालें या ना डालें, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है खाने में। तो ये टमाटर और मिर्ची मैं काट लूँ। ये देखिए, बस 2-3 सेकंड इसको रखना है। जो है लहसुन, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, ठीक है। ये प्याज को ज़्यादा मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पानी वगैरह डालने के लिए। हमारी जो सब्ज़ी है तोरी, ये पानी से ही बनती है, पानी ही पानी इसके अंदर होता है, और इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। और टमाटर डालें, नमक मिर्च डालें, टमाटरों का पानी निकलेगा और सब्ज़ी का पानी होगा, और दोनों ही जो है ना पक जाएगी। और जब हम भुनेंगे टमाटर भी गले होंगे, मिक्स हो जाएंगे, और वो सब्ज़ी भी हमारी हो जाएगी, ठीक है। बस ये
10 मिनट में तैयार होने वाली खाना है हमारा। ठीक है, बच्चों को ज़रूर खिलाएं, खाते तो नहीं हैं लेकिन उनको प्यार प्यार से उनके मुंह में डालें, मज़ा चखें, उनको ज़रूर हर चीज़ खिलानी चाहिए। चले जी, ये हो गया है। ये देखिए इस तरह के हो तो समझे कि भून लिया हमने। मुझे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि खाना जो है ना हमारा ब्लैक हो जाएगा। ये जो मैंने हल्दी बताई थी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 पिंच ये कलवंजी के, 1 टीस्पून रेड मिर्च, रेड चिली, सॉल्ट, नमक 1 टीस्पून, और ये मैंने डाल दिया। इसमें इसको अच्छी तरह साफ करना है, कोई चीज़ ज़ाया ना करें, हर चीज़ में फ़ायदा है, सेहत है। ठीक है, और ये मिर्चें, ये देखिए मिर्चें और जो टमाटर है वो मैंने काट लिए, वो डाल देंगे। ठीक है, इसको भी कोई ज़रूरत नहीं कि इसको खुशक कर लें या भून लें, बस इतना ही काफ़ी है क्योंकि भून के ही हमने पकानी है। बिस्मिल्लाह, इसका टमाटरों का भी पानी लेगा, तोरियां का भी। बिस्मिल्लाह, तोरियां भी साथ ही डाल दें। ठीक है, इसमें ये बहुत थोड़ा सा बन जाएगी। ये देखिए कितनी माशाल्लाह कितनी ज़्यादा लग रही है, और जब ये इसका सालन बनेगा देखिएगा कि बहुत ही कम लगेगी। बिस्मिल्लाह, देखिए जी इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी को फॉलो करिएगा। ठीक है, अब इसको मैंने 10 मिनट के लिए पहले फ्लेम तेज़ करना है, फिर स्लो कर देना है। ये स्लो फ्लेम में हमने ये पकाना है। ठीक है, चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी नाज़रीन, 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद ये इसकी लुक है। अब इसको थोड़ा सा मैं भून लूँ। ठीक है, घी नज़र आ गया। थोड़ा सा पानी है अभी, ये पानी खुशक कर लूँ, भून लो अच्छी तरीके से। ये देखिए जी, मैंने ज़रा सा भी पानी नहीं डाला। इसके टमाटरों का पानी और ये तोरियों का पानी मैंने छीलने से पहले धो ली थी, काटने से पहले। ठीक है, धो के तो फिर मैंने काटी ताकि इसके अंदर मज़ीद पानी ना जाए। ठीक है, अब ये पानी जो नज़र आ रहा है इसको ख़त्म करना है। ख़त्म करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन के बटन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो में मेरी आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो देखता है, सबका शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखते हैं। ठीक है, मैं अब ये भून के तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें फाइनल लुक इसकी। ठीक है, अब मैं डिश आउट कर लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें घी थोड़ा ज़्यादा ही डालें तो अच्छी लगती है। ये देखिए जी इसकी फाइनल लुक, और खा के भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसी बनी है। अब इसी गार्निश कर दूँ, धनिया डालूँगी, ये सुर्ख मिर्च रेड वाली। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये मैंने रोटियां बनाई है उल्टे तवे पे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह।
बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। करीब से दिखाती हूँ आपको। देखिए जी इसकी फाइनल लुक। दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।